Bismillahirrahmanirrahim. Progressive Model School, Main Campus, Grade 5. Subject is Science, Unit number 1. Assalamu alaikum students. Hope you are all fine. Okay students, we are going to start our Unit number 1, growing plants for food. यानी कि खुराक के लिए पौधों को उगाना. ठीक है, पौधों को उगाना खुराक के लिए. ठीक है, ग्रोइंग का मतलब होता है उगाना, प्लांट्स पौधों को फॉर फूड खुराक के लिए. ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. ओके जी, अ फ्लावर एंड ट्रीज आर आल्सो लिविंग थिंग्स. फ्लावर्स और ट्रीज भी लिविंग थिंग्स होते हैं. ठीक है, हम लोग ह्यूमन बींग, जिस तरह एनिमल्स और हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, उसी तरह फ्लावर्स और ट्रीज़ भी जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं. क्योंकि वो लोग भी जो चीज़ लिविंग थिंग क्या होती है, लिविंग थिंग वो चीज़ होती है जो कि ग्रो करती है. ठीक है, तो आपका जो प्लांट होता है, जो फ्लावर होता है, वो भी ग्रो करता है बाय टाइम. ठीक है ना, जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो आपका जो आप अगर एक छोटा पौधा लगाओगे तो आप उसको देखोगे कि वो टाइम टू टाइम वो ग्रो करेगा. ठीक है, दैट्स वाई वी कॉल ऑल ट्रीज एंड फ्लावर्स आर लिविंग थिंग्स. ठीक है, तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स एंड दे नीड एयर, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट. प्लांट जो है वो भी लिविंग थिंग्स होते हैं. ठीक है, जानदार होते हैं. एंड दे नीड एयर, उनको हवा की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वाटर की और सनलाइट की ज़रूरत होती है. ठीक है जी, आप लोगों को पता है ह्यूमन बींग्स को ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है. और उस खुराक में उसके लिए कंपोनेंट्स होते हैं, 7 कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये तमाम चीज़ें, तमाम न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं. ठीक है, इसी तरह प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. अब जो प्लांट की खुराक है ना, जो जिसके लिए प्लांट बड़ा होता है जिस चीज़ों से, ठीक है ना, अब हम इंसान जो हमें बड़े होने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, और पौधों को बड़ा होने के लिए हवा, न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत होती है. यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स से मुराद वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो इंसानों को ज़रूरत होते हैं. यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स से मुराद वो सोइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, नाइट्रोजन है, ठीक, ऑक्सीजन है. ठीक है, ये वाले. ओके जी, प्लांट रिप्रोड्यूस इन वेरियस वेज. प्लांट जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से रिप्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, दोबारा उगते हैं. फ्रॉम सीड्स, फ्रॉम स्पोर्स, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. ओके जी, फ्रॉम सीड्स, प्लांट जो रिप्रोड्यूस होता है उसकी पहली जो फॉर्म है, जो वे है जिससे प्लांट रिप्रोड्यूस होता है, यानी एक प्लांट से दूसरा प्लांट प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है फ्रॉम सीड्स. या तो वो सीड से प्रोड्यूस होता है. सेकंड उसका ऑप्शन है फ्रॉम स्पोर्स, स्पोर्स के थ्रू वो रिप्रोड्यूस होता है. और थर्ड ऑप्शन है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके थ्रू नया प्लांट रिप्रोड्यूस होता है. अच्छा, सीड का तो आप सबको पता है, बीज को कहते हैं. ठीक है, स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स हमारा रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं. ठीक है, जो कि कैपेबल होते हैं और डेवलपिंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फ्यूजन. ठीक है, हमारे स्पोर्स ऐसे रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं जो कि एक प्लांट को से दूसरे प्लांट को रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होते हैं. ठीक है जी. और थर्ड वन है डिफरेंट प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके थ्रू आप एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं. ठीक है जी. फर्स्ट अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है टॉपिक, वो है हमारे पास व्हाट इज़ इनसाइड अ सीड. बीज के अंदर क्या होता है. ठीक है, एक जो बीज है आपको बाहर वो सिंपली एक बीज नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है. ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे इस टॉपिक में मैं बताऊँगी. इनसाइड अ सीड. ओके जी, सीड्स हैव अ सीड कोट विच प्रोटेक्ट देम व्हाइल दे ग्रो एंड डेवलप. सीड के अंदर तमाम जो बीज होते हैं उनके अंदर एक सीड कोट होता है. ठीक है, एक उनकी लेयर होती है जिसे हम सीड कोट कहते हैं. वो क्या करता है, जो उनको ग्रो और डेवलप होने के दौरान प्रोटेक्ट रखता है. ठीक है, यानी कि सीड के अंदर जब एक नया प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो उसको जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है वो एक सीड कोट. ठीक है, वो उसकी एक लेयर होती है सीड के अंदर जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है. ठीक है जी. देन आता है यूजली अंडरग्राउंड. ये यूजली अंडरग्राउंड होता है. ठीक है ना. इनसाइड द सीड देयर आर इन एन एम्ब्रॉय द बेबी प्लांट एंड कोटिलीडन. सीड के अंदर एक एम्ब्रॉय होता है. एम्ब्रॉय कहते हैं बेबी प्लांट को, जो छोटा पौधा होता है. ठीक है, नया जो पौधा होता है उसको हम एम्ब्रॉय कहते हैं. एंड कोटिलीडन, और कोटिलीडन होते हैं. ठीक है, व्हेन द सीड बिगन टू ग्रो, जब सीड बढ़ना शुरू करता है, वन पार्ट ऑफ द एम्ब्रॉय बिकम्स द प्लांट while the other part becomes the root of the plant.
जैसे जैसे सीड बड़ा होता जाता है तो वो क्या होता है, उसका एक जो पार्ट होता है एम्ब्रॉय का जो एक पार्ट होता है वो प्लांट बनना शुरू हो जाता है, और जो दूसरा पार्ट होता है उसका वो प्लांट की रूट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, मतलब क्या हुआ कि तो सीड क्या होते हैं, सीड बेसिकली एक मतलब आप यूँ समझ लो कि एक नए प्लांट के लिए एक घर का काम कर रहा होता है। ठीक है, जिस तरह एक घर के अंदर एक इंसान या एक बच्चा सेफ होता है, उसी तरह सीड अपने अंदर एक छोटे बेबी प्लांट को महफूज रखता है। ठीक है, तो सीड्स के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो उसका होता है सीड कोट, फिर होता है एम्ब्रॉय, फिर होता है कोटिलीडन्स। ठीक है, तो सीड कोट क्या होता है, सीड कोट प्रोटेक्ट करता है जब सीड डेवलप हो रहा होता है और ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, उस दौरान उसकी प्रोटेक्शन करता है। एम्ब्रॉय बेबी प्लांट को कहते हैं, जो बेबी प्लांट उस सीड कोट के अंदर होता है, सीड के अंदर होता है, उसको हम एम्ब्रॉय कहते हैं। ठीक है जी। और जब ये प्लांट बड़ा होता है, जब ये बीज के अंदर ग्रो करना शुरू होता है प्लांट, तो उसका जो एक पार्ट एम्ब्रॉय का होता है वो प्लांट बन जाता है, जबकि उसका जो दूसरा पार्ट होता है वो उस प्लांट की रूट के तौर पर डेवलप होता है। ठीक है, अब इस डायग्राम में आपको ओके जी, ये आपकी डायग्राम है, ये आपका सीड है पूरा। ठीक है, और ये आपको सीड के 3 बेसिक पार्ट दिखाए गए हैं। ठीक है जी, ये एम्ब्रॉय है यानी कि बेबी प्लांट है, ये सीड कोट है। ठीक है जी, और ये कॉटिलीडन है। ठीक है, ये 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं सीड्स के। तो सीड हैव 3 बेसिक पार्ट्स, वन इज सीड कोट, देन कॉटिलीडन एंड थर्ड वन इज एम्ब्रॉय। ओके जी, अब हम सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट व्हाट इज सीड जर्मिनेशन। Germination is the process by which an organisms grow from a seed or similar structure. जर्मिनेशन क्या है, जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से सीड का, एक सीड से उसी तरह का दूसरा सीड डेवलप होता है। ठीक है, यानी कि एक सीड से एक जो प्लांट पैदा होता है उसी तरह का सिमिलर स्ट्रक्चर का दूसरा प्लांट ग्रो करता है। तो सीड जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रो। ठीक है जी, एक बीज से प्लांट का ग्रो हो जाना जर्मिनेशन कहलाता है। जो भी प्लांट की ग्रोथ आप सीड के थ्रू करते हो वो सीड जर्मिनेशन कहलाती है। ठीक है, इसका आसान एग्जांपल, अगर आपने अपने घर में कोई प्लांट उगाना है, ठीक है, ग्रो करना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसके लिए ज़मीन में मिट्टी के अंदर एक सीड को जब डालोगे, ठीक है, अगर वो सीड के थ्रू आप एक जर्मिनेशन प्लांट को कर रहे हो, उगा रहे हो, ग्रो करवा रहे हो, तो वो फिर क्या होगा, वो सीड जर्मिनेशन होगी, यानी कि वो प्लांट जो ग्रो हुआ है वो थ्रू सीड हुआ है। फर्स्ट टॉपिक में मैंने आपको यही बताया था कि 3 तरह से प्लांट की जो है ना वो रिप्रोडक्शन होती है। एक तो फ्रॉम सीड्स होती है, फिर देन फ्रॉम स्पोर्स होती है, देन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट होती है। तो जो सीड की ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ थ्रू सीड्स होती है, ठीक है, तो वो हमारी सीड्स जर्मिनेशन कहलाती है। नाउ नेक्स्ट इज द गुड कंडीशंस फॉर सीड, यानी कि सीड्स के लिए गुड कंडीशन कौन सी होती हैं। एक एटमॉस्फेयर होता है, एक इन्वायरमेंट होता है, जिसको लेकर अगर आप बात करो, अपनी एक इंसान की बात करो, तो एक बेसिकली एक कंडीशंस होती हैं कुछ, जिसके अकॉर्डिंग एक इंसान ग्रो करता है। ठीक है, उसे फूड चाहिए होता है, उसे शेल्टर चाहिए होता है, उसे क्लोथ्स चाहिए होती है, उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंग एक इंसान ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में एक इंसान ग्रो करने के लिए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह एक हेल्दी प्लांट को ग्रो करने के लिए भी कुछ गुड कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप एक चाहते हो एक हेल्दी प्लांट आपका ग्रो करे, तो उसको कुछ गुड कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अगर फुलफिल होंगी तो देन ही आप एक अच्छे प्लांट आपका ग्रो करेगा। ओके जी, अ सीड नीड्स गुड सॉइल विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो एक सीड के लिए होती है वो होती है एक अच्छी सॉइल, एक अच्छी मिट्टी, ऐसी मिट्टी जो सीड को तमाम उसके न्यूट्रिएंट्स, सीड्स को तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही हो। यानी कि अगर आप एक ऐसी मिट्टी का इंतखाब करोगे जो एक बीज को अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है। सॉइल में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, लोमी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल होती है, क्लेड सॉइल होती है, ये डिफरेंट हमारे पास टाइप्स होती हैं सॉइल की। ठीक है, तो इनमें से जो बेस्ट सॉइल समझी जाती है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स वो लोमी सॉइल समझी जाती है। वो लोमी सॉइल को कंसिडर किया जाता है कि वो बेस्ट सॉइल है फॉर ग्रोइंग अ
प्लांट बिकॉज इट दिस सॉइल इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, यानी कि वो बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। एनीवाइज ये हमारा यहाँ पे टॉपिक नहीं है, हम यहाँ पे उन बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, बेसिक कंडीशंस की बात करेंगे जो एक सीड को रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। लेकिन आप ये याद रखने वाली बात है कि एक सॉइल, जो बेसिक 3 सॉइल्स हमारे पास होती हैं, एक होती है सैंडी सॉइल, फिर होती है क्लेट सॉइल और फिर होती है हमारे पास लूमी सॉइल, ठीक है जी। तो ये 3 हमारे पास सॉइल की टाइप्स हैं, ये हम फर्दर आगे चल के किसी और चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो एक सीड को वो सॉइल चाहिए होती है, एक अच्छी ऐसी सॉइल चाहिए होती है जो कि उसको तमाम न्यूट्रिएंट एक अच्छी मिकदार में प्रोवाइड कर रही हो। जिस तरह एक इंसान को बढ़ने के लिए फूड रिक्वायर्ड होती है, उसी तरह एक बीज को ग्रो करने के लिए भी कुछ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो उसे सॉइल से प्रोवाइड होते हैं। ओके जी। इट नीड्स एयर, वार्मथ एंड वाटर, फिर उसे हवा, गर्माइश और पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। एक सीड को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ जो 3 और बेसिक रिक्वायरमेंट्स उसकी होती हैं वो होती है एयर, वार्मथ एंड वाटर। एयर यानी कि उसको एक ऐसी जगह पे लगाया जाए जहाँ पे उसको अच्छी आबो हवा मिल सके, ठीक। देन उसको वार्मथ में रखा जाए, यानी उसको सनलाइट उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। आजकल के अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत से ऐसे प्लांट आ गए हैं जो कि इंडोर्स प्लांट्स कहलाते हैं, यानी कि उनको अगर हम घर के अंदर रखेंगे तो भी वो ग्रो कर जाते हैं। लेकिन अगर आपने वो प्लांट्स जैसे कि जो हमने बाहर लगाने हैं, ठीक है, इनमें से मोस्टली वो प्लांट्स होते हैं जो हमारे मोस्टली फ्रूट्स प्लांट हैं या वेजिटेबल प्लांट्स हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स अमूमन हम ऐसी जगहों पर लगाते हैं जहाँ पे उसको सनलाइट एक अच्छी क्वांटिटी में मिल रही हो, ठीक है, एंड वाटर और पानी। ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं न्यूट्रिएंट्स के साथ जो एक सीड को ग्रो करने के लिए ज़रूरी होती है। कौन कौन सी? एयर, वार्मथ एंड देन वाटर। एयर इज़ नीडेड बाय सीड टू ब्रीथ। एयर क्या होती है? एयर की वजह से जो सीड होता है वो सांस लेने के काबिल होता है, ठीक है। एयर एक सीड को सांस लेने में हेल्पफुल होती है। देन वार्मथ मेक्स द सीड एक्टिव। गर्माइश की वजह से वो सीड एक्टिव होता है, ठीक है, यानी कि वो ग्रो करने के अमल में, प्रोसेस में दाखिल होता है गर्माइश की वजह से। जब एक सीड को सनलाइट मिलती है तो उसकी वजह से उसकी ग्रोथ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर है जी वाटर सॉफ्टन द फूड इनसाइड। वाटर क्या करता है? जो हमारे सीड के अंदर फूड होता है, ठीक है, उसको सॉफ्टन करता है, उसको नरम करता है। वाटर आल्सो सॉफ्टन द सीड कोट सो दैट द बेबी प्लांट कैन ब्रेक ओपन द सीड कोट एंड कम आउट। प्लांट वाटर एक और भी काम करता है, जो सीड कोट होता है ना, जो हमारी प्लांट सीड के अंदर जो सीड कोट होता है, ठीक है, जिसके वो उसको भी नरम करता है ताकि जो बेबी प्लांट है वो इजीली उस सीड कोट को ओपन कर सके, तोड़ सके और उसमें से वो बाहर निकल के आ सके, ठीक है जी। तो वो एयर क्या काम करती है? एयर की वजह से सीड जो है वो सांस लेने के काबिल होते हैं, वार्म सीड को एक्टिव करती है, और वाटर की वजह से जो सीड कोट होता है वो नरम हो जाता है, जिसकी वजह से जो न्यू बेबी प्लांट होता है वो उसमें से आराम से इजीली बाहर आ जाता है। ओके जी। देन हमारे पास आता है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल क्या होता है? सीड डिस्पर्सल इज द मूवमेंट, स्प्रेड और ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। डिस्पर्सल का मतलब है, सीड डिस्पर्सल का ये मतलब है कि आपके सीड्स की ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट और उसका स्प्रेड होना, उसका फैलना, उसके जो पेरेंट प्लांट यानी जो उसका जो मदर प्लांट है, जो उसके पेरेंट प्लांट है, उससे दूर दराज की जगहों पर आप सीड का फैलाव जो होता है उसको हम डिस्पर्सल ऑफ सीड कहते हैं। सीड्स का दूर दराज के एरिया में फैलना और दूर दराज के एरिया में उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो हमारी डिस्पर्सल कहलाती है। अब कुछ हमारे पास एजेंट्स होते हैं जो हमारे लिए डिस्पर्सल में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। हम फर्दर अब उन एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो एजेंट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 आता है जी हमारे पास डिस्पर्शन बाय विंड। ये वो डिस्पर्शन है जो विंड के थ्रू होते हैं। विंड कहते हैं हवा को, ठीक है, यानी कि डिस्पर्शन बाय विंड, हवा के थ्रू डिस्पर्शन का होना, हवा के थ्रू सीड्स का फैलना, ठीक है ना, या सीड्स की ट्रांसपोर्टेशन। ओके जी। सीड्स फ्रॉम प्लांट लाइक डेंडोलिन्स, स्वान प्लांट्स आर कॉटनवुड ट्रीज and cottonwood trees are light and have feathery bristles and can be carried long distance by the wind. To help their chances that at least some of the seed land in a place suitable for growth, these plants have to produce lots of seed. Okay जी। कुछ प्लांट्स के जो बीज होते हैं जिसमें एक है डेंडोलाइंस हैं, स्वान है, ठीक है, ये वो प्लांट्स होते हैं। कॉटन वुड ट्रीज़ हैं, ये वो ट्रीज़ और ये वो प्लांट्स हैं जिनके बीज जो होते हैं वो इनके जो बीज होते हैं वो लाइट होते हैं, ठीक है, और इनके जो ऊपर जो इनकी
फीदर होते हैं, पर होते हैं जो इनके, ठीक है, जैसे इनके पत्ते छोटे छोटे इनमें होते हैं, तो वो इतने हल्के होते हैं कि वो इजीली हवा के थ्रू दूर दराज के एरियो में चले जाते हैं, ठीक है। टू हेल्प देयर चांसेस ओके, अगर इस चीज़ का चांस को बढ़ाने के लिए कि उनमें से जो सीड दूर दराज के या जिन एरियो में जा रहे हैं, जिस एरिया में वो सीड्स जाके गिर रहे हैं, उनमें से कुछ देखो जो सारे बीजेस जाके जब आगे पीछे जाके फैलेंगे तो दैट्स नॉट मीन कि वो जहाँ जहाँ जाके गिरेंगे वहाँ वहाँ एक नया प्लांट पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर वो आपका सीड एक ऐसे एरिया में जाके गिरता है, एक ऐसी जगह पर जाके गिरता है हवा के थ्रू कि जहाँ पे उसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, यानी कि उसको एयर, वार्मथ, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, तमाम चीज़ें एक बेसिक उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको प्रोवाइड होती हैं, देन वो एक प्लांट के तौर पर ग्रो करेगा। अदरवाइज़ वो ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जहाँ आपका सीड बाय डिस्पर्शन होगी उसके विंड के थ्रू वहाँ वहाँ आपका प्लांट ग्रो करेगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें से कुछ प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे जिनको अपनी तमाम बेसिक रिक्वायरमेंट्स मिलती रहेंगी। ये डिस्पर्सल बाय ऑफ सीड की डायग्राम है, ठीक है। ये वो फ्लावर है डेंडोलियन कि जिसके आपको ये फीदर पर नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे से होते हैं। ये जब हवा चलती है तो हवा के ज़रिए ये पर उड़ने लग पड़ते हैं और ये जो फीदर्स होते हैं ये उनके किसी भी एरिया में जाके गिर जाते हैं, जिसकी वजह से एक नए प्लांट की रिप्रोडक्शन हो सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्पर्शन बाय वाटर, ठीक है, पानी के ज़रिए डिस्पर्शन होना सीड की। Seeds dispersed by water are contained in light and buoyant fruits, giving them the ability to float. Coconuts are well known for their ability to float on water to reach land where they can germinate. ओके जी, वाटर के थ्रू डिस्पर्शन कैसे होती है, इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे पास है कोकोनट ट्री, कोकोनट जो हमारा फ्रूट होता है उसकी, ठीक है जी। ये क्या होता है, इनका जो डिस्पर्शन होता है वो वाटर के थ्रू इसीलिए होता है। मोस्टली कोकोनट्स के जो हमारी ट्रीज़ होती है वो हमारे समंदर के करीब ऐसी जगहों पे आपको नज़र आएंगे जहाँ पे पानी होगा, बिकॉज इनकी इस प्लांट की जो डिस्पर्शन होती है वो वाटर के थ्रू होती है। इनमें एक एबिलिटी होती है कि ये पानी में इजीली तैर सकती है, ठीक है। पानी में ये फ्लोटिंग के ज़रिए किसी भी और इलाके, किसी भी और किनारे पर, किसी भी और एरिया में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोकोनट्स एक वेल नोन ट्रीज़ है इस डिस्पर्शन के बारे में कि इनकी जो डिस्पर्शन होती है वाटर के थ्रू बड़ी ईजीली हो जाती है, क्योंकि इनमें वो एबिलिटी होती है जो जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर तैर सकते हैं और फिर ये एक मुकाम से दूसरी जगह पर जाकर एक नए ट्री की सूरत में ग्रो करते हैं। देन है जी डिस्पर्शन बाय एनिमल्स। ओके जी, एनिमल्स disperse seeds in several ways. The fruits is digested by the animals, but the seeds pass through the digestive tract and are dropped in other locations. ओके जी, एनिमल्स हमारे, अब डिस्पर्शन बाय एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्शन क्या होती है, हमारी एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्शन के कई तरीके हैं, जिनमें से एक ये है कि हमारे जो फ्रूट एनिमल्स खाते हैं, हमारे बहुत से ऐसे फ्रूट हैं जिसमें अमरूद है, ठीक है, और मैंगो है, ये और बहुत से एप्रीकोट्स हैं, ये वो फ्रूट्स हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स बहुत शौक से खाते हैं, मुख्तलिफ़ एनिमल्स हैं जो हमारे फ्रूट्स को खाते हैं, ठीक है। तो वो जब एनिमल्स उस फ्रूट को खाते हैं तो फ्रूट तो वो हज़म कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो सीड्स होते हैं वो उनको हज़म नहीं हो पाता। तो जब उनकी वो डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू वो सीड कहीं भी गिर आते हैं, बाहर निकलते हैं, तो फिर क्या होता है, वो वहाँ पे एक नई लोकेशन को लोकेट कर लेते हैं और वहाँ पे अगर उनको एक एक्यूरेट एटमॉस्फेयर मिलता है, एक्यूरेट इन्वायरमेंट मिलता है, तो वहाँ पे वो नया प्लांट बन जाता है। अच्छा, इसकी एक और तरीका ये भी हो सकता है कि अगर एक परिंदा अपने मुंह में कोई फल लेकर एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करके जाता है और उस फल को खाते खाते उसका कुछ हिस्सा उसके मुंह में से गिरकर कहीं उसका बीज, उस फ्रूट का बीज कहीं और किसी और एरिया में, किसी और लोकेलिटी में जाके गिर जाता है और वहाँ पे उसको बेसिक रिक्वायरमेंट्स उस सीड को ग्रो करने के लिए मिल जाती हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे भी एक नया प्लांट ग्रो कर लेता है। ओके जी, फिर हमारे पास सेल्फ डिस्पर्शन। सेल्फ का मतलब होता है खुद ब खुद फैलना बीज का, ठीक है, खुद ब खुद मुख्तलिफ एरियो में बीज का फैल जाना। सेल्फ डिस्पर्सल इज़ व्हेन प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैकेनिज्म टू डिस्पर्स
सीड्स देमसेल्फ। ओके जी, सेल्फ डिस्पर्सल वो तरीका है, वो मेथड है जिसमें प्लांट्स की जो सीड्स की डिस्पर्सल होती है वो खुद ब खुद होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें से मुख्तलिफ़ किस्म के बीज खुद ब खुद निकल के गिरना शुरू कर, जहाँ पे वो ग्रो किए हुए होते हैं वहाँ पे वो गिरना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। तो उसकी वजह से वहाँ पर जहाँ ज़मीन पर वो गिरते हैं वहाँ पर नया प्लांट पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसको अगर इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छी इन्वायरमेंट मिलती है, तो वो एक सेल्फ डिस्पर्शन के थ्रू उस बीज की एक नया प्लांट वहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके अगले टॉपिक्स के बारे में और इसके लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगी। अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।